नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। भारत पाकिस्तान के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी युद्ध शुरू हो चुका है, जंग छिड़ चुकी है। और इस बार ये जो जंग है वो हरियाणा कांग्रेस के चौधरी और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के बीच है, क्योंकि चौधरियों को डर सता रहा है कि कहीं प्रभारी उनका इलाज ना कर दे, उनकी रड़क ना निकाल दे, उनका पत्ता ना कटवा दे। और इसी वजह से अब हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर एक नई जंग एक नए सिरे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में कुछ दिन पहले शहीद विनय नरवाल के घर राहुल गांधी पहुंचे थे और उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी नजर आ रहे थे। और इसी दरमियान आपको बता दें कि बीके हरिप्रसाद, जिन्होंने हरियाणा कांग्रेस को लेकर अहम फैसले लेने हैं, उनकी एक रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली थी, वो भी राहुल गांधी को सौंप दी। जिसके बाद से ही हुड्डा खेमे, शैलजा खेमे और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे में खलबली मची है। तीनों ही बड़े चौधरियों को डर सता रहा है कि कहीं उनका पत्ता ना कट जाए, कहीं उनकी चौधर पर तलवार ना लटक जाए। और इसी वजह से अब प्रभारी और चौधरियों के बीच चौधर की जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने यह ऐलान कर दिया था कि अब हरियाणा कांग्रेस में युद्ध स्तर पर बड़ा अभियान चलाकर और बड़े फेरबदल किए जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा कांग्रेस वो कदम उठाएगी, चाहे इसमें किसी भी बड़े नेता को कोई नुकसान क्यों ना हो। और कांग्रेस अब अपनी बातों पर अड़िग नजर आ रही है। तो ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में अब तक ना नेता प्रतिपक्ष का चयन हो पाया, ना ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो पाया और ना ही संगठन खड़ा हो पाया है। और तीनों ही अहम जिम्मेवारियां प्रभारी बीके हरिप्रसाद के कंधों पर है, जिस वजह से उन्होंने 3 महीने पहले जब कमान संभाली थी तभी से हरियाणा कांग्रेस पर होमवर्क करना शुरू कर दिया था और अब अपनी फाइनल रिपोर्ट राहुल गांधी को भी सौंप दी है। हालांकि जैसे ही राहुल गांधी के हाथों में वो फाइनल रिपोर्ट पहुंची, वैसे ही दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के बड़े चौधरियों में भय का माहौल, डर का माहौल साफ नजर आ रहा है। क्योंकि तीनों ही बड़े चौधरी जो एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जो एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे रहते थे, अब उनके अंदर भय का माहौल है, सन्नाटा सा पसरा हुआ है। क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि कहीं उनका पत्ता ना कट जाए। क्योंकि बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के ऐसे प्रभारी पिछले 3 महीने से नजर आ रहे हैं, इस तरीके से ऐसी छवि के अंदर नजर आ रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो किसी भी खेमे की तरफ झुके हुए नहीं है, किसी भी खेमे के साथ मिलकर पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हालांकि पिछले प्रभारी पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि पिछले प्रभारी ने हुड्डा खेमे की खुलकर मदद की, हुड्डा खेमे के इशारे पर काम किया। लेकिन बीके हरिप्रसाद कहीं ना कहीं सभी खेमों को, सभी धड़ों को बराबर लेते हुए और सभी का बराबर अवलोकन करके उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बनाई जो राहुल गांधी को सौंप दी है। हालांकि आपको बता दें कि इन खेमों के अंदर, इन बड़े चौधरियों के अंदर डर का माहौल क्यों? क्योंकि बीके हरिप्रसाद ने अपनी रिपोर्ट के अंदर उन नेताओं का भी जिक्र किया है जो अपना अपना राजनीतिक गढ़ बचाने में जुटे हुए हैं, अपना किला मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिनको पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि अपने चेहरे पर, अपने नाम के ऊपर रणनीति बनाकर काम करते हैं और पार्टी उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। तो ऐसे नेताओं का जिक्र सबसे पहले किया गया है। और इसके बाद अगर बात की जाए रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की, तो उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्या वो हुड्डा की तरह हरियाणा प्रदेश में दम रखते हैं या फिर वो भी फुस्सू पटाखे हैं? इसको लेकर भी इस रिपोर्ट के अंदर विस्तार से चर्चा की गई है, विस्तार से जिक्र किया गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि तीनों ही चौधरियों को अब भय लग रहा है, डर सता रहा है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां लगता है कि कांग्रेस इस बार उनको कमान नहीं सौंपेगी, क्योंकि अब तक अगर कमान सौंपनी होती उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता और प्रदेश अध्यक्ष भी कोई इस बार फिर से उन्हीं के खेमे का नेता होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को यह लग रहा है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनसे टक्कर ले पाए। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हाईकमान अविश्वास ना जता दे, उन पर भरोसा ना जता सके, तो उनकी राजनीति भी चरमरा सकती है, उनकी राजनीति भी डगमगा सकती है। और यही बड़ी वजह
है कि तीनों चौधरियों के अंदर अब डर का माहौल है। तीनों चौधरियों के जो धड़े हैं वो सन्नाटे में हैं और तीनों चौधरी कहीं ना कहीं बीके हरिप्रसाद से खौफजदा है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद ने किसी भी नेता का, किसी भी चौधरी का, किसी भी खेमे का पक्ष नहीं लिया और इसी वजह से अब हरियाणा कांग्रेस में यह नई जंग शुरू हो चुकी है जिसको नाम दिया गया है चौधर की जंग। और यह चौधर की जंग जो है हरियाणा कांग्रेस के चौधरियों और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के बीच चल रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि बीके हरिप्रसाद ने जो फाइनल रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंप दी है उसके बाद क्या सभी नेताओं का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सभी खेमों के अंदर भय का माहौल है उससे तो लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के जो पुराने चौधरी हैं, जो अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, जो कांग्रेस को अपनी बपोती समझते हैं, उनका कहीं ना कहीं पत्ता कटने वाला है। उनको अब पीछे किया जाना है और ऐसे नेता जो हमेशा से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी की नींव मजबूत करते रहे हैं, उनको आगे लाया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। अब इस बात में सच्चाई कितनी है यह कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और उसके ऊपर राहुल गांधी कितनी जल्द फैसला लेंगे यह उन पर निर्भर करता है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी इस नई जंग को लेकर, इस युद्ध को लेकर क्या राय रखती है? क्या चौधरियों के और प्रभारी के बीच छिड़ी जंग में कौन जीत पाएगा? किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? किसका धड़ा मजबूत रहने वाला है? और क्या वास्तव में ही फाइनल रिपोर्ट सौंपने के बाद अब इन पुराने चौधरियों का, इन धुरंधरों का पत्ता कटने वाला है? आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।